चलो ओके ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरी आवाज जा रही है? ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? ओके, तो फिर से एक बार हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एवरीवन इज गेटिंग मी? ऑल आर गेटिंग मी? सबको मेरी आवाज जा रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डील करने के बाद फिर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस चैप्टर में। ओके ओके, तो फिर से हम लोग वही क्विज की तरह वर्कआउट करेंगे। मैं जब आपको बताऊंगा तब आप लोग ए बी सी डी ये चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर्स बताएंगे, अब वो भी टेक्स्ट में आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन तो खैर आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, बट मेरे को बोलने देंगे आप लोग। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं हम लोग। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन which you all are watching on the screen is who is the author of Indigo। ये तो सबको पता है कि ऑथर कौन है इस चैप्टर का, इंडिगो का। तो चलिए स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट आंसर बताएं आप लोग, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। चलो स्टार्ट, रिप्लाई मी फास्ट। ए लुइस फीचर। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? अदर स्टूडेंट्स ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? सबको मेरी आवाज जा रही है? ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये फर्स्ट आप लोगों ने आंसर ए करा, करेक्ट है, लुइस फीचर। सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर वाज द ऑथर बॉर्न। ऑथर का जन्म कहां पे हुआ है? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। फिलाडेल्फिया। ओके, एक ऑप्शन फिर करेक्ट है आपका। क्या हुआ? में देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके 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 ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपने करा ए ऑप्शन, चलो करेक्ट है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा, व्हेन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। ये जो लुइस फीचर थे वो जब ब्रिटिश, पहले क्वेश्चन तो आप लोग सुन लो, पहले ही आप लोग ए कर दोगे। तो चलो आपने आंसर सही करा, 1918 टू 20 के बीच का टाइम था, 2 साल तक उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में वर्कआउट किया था। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन समझ लो, बिकॉज अभी ए बी सी डी करोगे, इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर अ मेंबर ऑफ। मतलब किस यूनिवर्सिटी का ऑथर जो था वो मेंबर था। ऑप्शन देखिए, मैं जब 1 2 3 बोलूंगा तब आप आंसर बोलोगे। तो ऑप्शन में आपने देख लिया, चलो 1 2 3 स्टार्ट। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ओके, बी ऑप्शन एकदम 100% करेक्ट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं लास्ट में एक छोटा समरी एक बार फिर से इस चैप्टर का आप लोगों को कर दूंगा। एक शॉर्ट समरी हम लोग फिर से एक बार वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट, इंडिगो इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। ऑथर ने कौन सा बुक, किस बुक से ये इंडिगो टॉपिक को निकाला है, किस बुक से? तो चलिए एक 1 2 3। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी।
एक्चुअली ये स्टूडेंट्स मोर देन 10 है और आंसर्स आपके बस 4 और 5 आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पे आप लोग फोकस करें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज कॉन्वेड इन द लेसन इंडिगो। इंडिगो जो चैप्टर है उससे आपको कौन सा लेसन मिला है, मतलब क्या सीखने को, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या लेसन सीखने को मिला है। 1 2 3 स्टार्ट। वाइज एंड कोरेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। करेक्ट, वेरी गुड। मतलब अगर हमारा लीडर बुद्धिमान है और साहसी है तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। चलो ओके, पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर। व्हाई डिड एम.के. गांधी फाइट इन चंपारण। आखिर महात्मा गांधी ने जो फाइट करा था चंपारण में, उसके पीछे का रीजन क्या था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट to secure justice for the oppressed, to get popularity, to show power, to boost of his intelligence. 1 2 3 A correct, to secure justice मतलब जो oppressed कौन थे, तो आपने देखा था क्या, शेयर क्रॉपर, whom were catches exploited by whom, by the landlords on the behalf of क्या, the British government, तो उनके फेवर में he fought, he started different type of क्या movement and revolutions। okay चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फोकस करेंगे आप लोग। What does Gandhi's fight in चंपारण signify। अगर गांधी ने ये जो मूवमेंट करा था, ये जो फाइट किया चंपारण में, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है। 4 ऑप्शन है, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, द पावर ऑफ लॉयर, the power of farmer and the power of money। 1 2 3 पहले ही आंसर लिख देता है भाई, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। A okay, the power of effective leadership, very good। yeah, if our leader, अगर हमारे लीडर्स जो हैं, if they are honest then any problem can be resolved easily, आसानी से हर एक तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मोतिहारी बैक विद पीजेंट। आखिर मोतिहारी आपने देखा कि हजारों की संख्या में मतलब पीजेंट शेयर प्रॉपर जो थे वो चारों तरफ, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या फिर तुम्हारा चंपारण, हर जगह से वहां पे आया है। पूरी तरीके से मोतिहारी जो है वो पैक है, ब्लॉक हो चुका है। किसके वजह से, पीजेंट्स ने किया। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या प्रॉब्लम थी उन लोगों, क्यों उन लोगों ने पूरी तरीके से क्राउड मॉब लगा रखा था, भीड़ लगा रखा था पूरे। तो पहला बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट्स, क्योंकि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। सेकंड, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश ने ऑपरेट किया था इसके लिए। या फिर बिकॉज देयर चैंपियन वाज इन ट्रबल, क्योंकि उनका चैंपियन जो था वो ट्रबल में था, इसके लिए। फिर नन, कोई भी पॉइंट नहीं। 1 2 3 only 3 students have replied till now। बस 3 स्टूडेंट्स का जवाब मिल रहा है। स्टूडेंट्स 3 जवाब देंगे, 3 स्टूडेंट्स, और स्कोर डिमांड करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर बताओ, फिर से हम लोग इसको एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, या फिर आप लोग बताओ तो पहले मैं इसका समरी बता दूं, उसके बाद ही इस ऑब्जेक्टिव वर्कआउट को हम लोग करते हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कम में मतलब मेजॉरिटी का तो आंसर आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी। मतलब गांधी ने कैसे एड्रेस किया मोतिहारी के जो लोग थे उनके एक्शंस को। तो पहला, एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, क्या दिखाया, दिखाने की कोशिश किया था उन्होंने कि भाई सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो डर है, उस डर से उनको आजादी दिलानी पड़ेगी। सेकेंड, बाई कॉलिंग देम कॉरेजियस, उन लोगों को उन्होंने बहादुर कहा था। या फिर बाई चाइडिंग द लॉर्ड, वकीलों को डांटा था। या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। चलो 1 2 3 फास्ट रिप्लाई। only 3 students again। ओके, एक आंसर सही है कि एज लिबरेशन, गांधी ने बोला था पहले इनके अंदर से डर को निकालना पड़ेगा।
क्योंकि डर के आगे जीत है। देयर इज अ विक्ट्री। So what was Gandhi's demand from the British landlords? Okay. What was Gandhi's demand from the British landlord? तो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे गांधी का डिमांड क्या था? क्या गांधी ने डिमांड किया था? ध्यान देना, पहले जब मैं ऑप्शन बोलूंगा तब बताएगा, 1 2 3 बोलेंगे तब आंसर करेगा। आप मेरे को सबका आंसर चाहिए। गांधी ने डिमांड क्या किया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से? पहला 30% रिफंड, 40% रिफंड, 50, 10% रिफंड। 1 2 3 50% रिफंड। बहुत लेट लग रहा है आप लोग को आंसर्स करने में। हाउ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे द फार्मर, टू पे द फार्मर्स? गांधी ने, फिर ये वही सेम क्वेश्चन है कि गांधी ने कितना डिमांड किया था कि भाई किसानों को कितना रिफंड कर दो तुम लोग? तो फिर आपने देखा 20, 40, 30 एंड 50 दिया ऑप्शन। आंसर तो आपको पता ही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने करा है, डी सही है। यस, फोकस, वेट वेट। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? आखिर इंडिगो जो प्लांटर्स थे उन लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया था कि हम इतना आपको रिफंड कर देंगे? 30, 10, 25 या फिर 40%? चलो 1 2 3 ओनली 3 स्टूडेंट्स। तो 3 ही नहीं ना यहाँ पे भाई, कितने स्टूडेंट मौजूद हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड दिस सेशन? कितने स्टूडेंट हैं? 8 ही हैं। 7 6 ओके, लेट्स गो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर? शेयर क्रॉपर का कंडीशन क्या था? पहला, वेयर फोर्स टू गिव 10% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशंस। वेयर 10% उनको फोर्स करके कि भाई 10% आपको देना है, 20% देना है, 15% देना है, या फिर 5% देना है? क्या पॉइंट था? 1 2 3 बोले। 15%। ओके, करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण? आखिर चंपारण के जो पीजेंट्स शेयर क्रॉपर हैं उनकी मदद गांधी जी ने कैसे करा? बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, बाय हायरिंग लॉयर फॉर देम, बाय एजुकेटिंग देम, बाय टीचिंग देम क्लीननेस? क्या चीज, क्या पॉइंट किया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बोलिए आप लोग। ए, by fighting and securing justice for them, correct है। Okay, next question. What problems were faced by the Champaran Indigo sharecropper? क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उन लोगों के सामने? शेयर क्रॉपर जो थे आपके चंपारण के, वो किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? तो पहला पॉवर्टी, सेकंड है वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, या फिर अनेबल टू रेज वॉइस, या फिर इलिटरेसी? क्या आंसर्स होगा आपका? 16 नंबर बी करेक्ट है। उन लोगों पे फोर्स किया गया था कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो। ओके, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर? आखिर गांधी जी ने डिसाइड क्यों किया कि पहले मेरे को मुजफ्फरपुर जाना चाहिए? 4 ऑप्शंस, ध्यान देना। पहला कि टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, के सारे जो शेयर क्रॉपर है उनके बारे में टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए वो जा रहे थे, या फिर टू हैव इनफॉर्मल वकीलों के इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर टू नो डिफरेंट कैपेसिटी, लोगों की अलग अलग कैपेसिटी को समझने के लिए, या फिर टू हैव पर्सनल बॉन्ड विद द पीपल? क्या ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलो ठीक है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? तो गांधी जी को टोटल डिटेल्स मुजफ्फरपुर में किसने बताया? 4 ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, फार्मर, या फिर लॉयर्स? 1 2 3
डी एफ ऑप्शन सही है। मतलब जो वकील थे, वकीलों को बुलाया गया था, वकील जो आए थे उन लोगों ने ये सारे डिटेल्स को बताया था। नेक्स्ट, हु वॉज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन थे? लॉयर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियन, अ पुअर पीसेंट? 1 2 3 बोलो फास्ट। डी करेक्ट, अ पुअर पीसेंट थे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड? जो कांग्रेस का जो एनुअल मीटिंग जो चल रहा था वो कहां पे? वाराणसी, मुंबई, बैंगलोर या फिर लखनऊ? किस जगह पे? फास्ट। डी लखनऊ, करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 10th में पढ़ लियो तो बेस्ट है। 10th में पढ़ ही लिया है तो बेस्ट है। Why did राजकुमार शुक्ला come to लखनऊ at annual कांग्रेस पार्टी सेशन? आखिर ये कांग्रेस पार्टी का जो सेशन चल रहा है वहां पे राजकुमार शुक्ला लखनऊ में काहे के लिए गए? क्या उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था? टू बी रिच, टू बी फेमस, टू फाइट एंड गेट मनी, टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार? 1 2 3 फास्ट। डी ऑप्शन करेक्ट, डी सही है आपका कि वहां पे लखनऊ किस लिए गए थे कांग्रेस मीटिंग में? तो टारगेट क्या था कि भाई ये जो लैंडलॉर्ड्स जो इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, इनको ऑप्रेस्ड कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए वहां पे वो गए थे। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी? गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, इसके पीछे का रीजन क्या था? क्या प्लेटफॉर्म तैयार किया जाने वाला था? तो पहला, टू सीक हिज गाइडलाइंस फॉर हिज ओन अपलिफ्टमेंट, अपने विकास के लिए उनको गाइडलाइन चाहिए था। टू गेट आइडिया, कैसे फेमस होना इसका आइडिया लेना था। टू लर्न द आर्ट, बोलने का आइडिया उनको सीखना था। या फिर टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर? 1 2 3 डी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस करेंगे आप लोग। Why is चंपारण फेमस? चंपारण फेमस किस लिए रहा? ध्यान देना। पहला, फॉर फाइटिंग फॉर इंडिगो, बिकॉज गांधी जी विजिटेड फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917? 1 2 3 यहां पे देखो, सी आप लोग आंसर्स कर रहे हो, गलत है। डी आंसर्स करेक्ट होगा, बिकॉज सत्याग्रह का जो पहला उनका मूवमेंट था वो चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए चंपारण फेमस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग कि व्हाई वाज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण? चंपारण में जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट था उसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे का मकसद क्या था? व्हाट वाज द मेन इंटेंशंस behind this satyagraha movement which was launched by Mahatma Gandhi in Champaran in 1917? वो पहले क्वेश्चन का आंसर तो समझ लो, पहले ऑप्शन पहले आंसर कर दिया। और चलो ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर, किसानों जो फार्मर थे, शेयर क्रॉपर थे, उनके कंडीशन में सुधार के लिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये तो आप लोग पक्का बता देंगे, नहीं है? सबको तो लखनऊ पता ही होगा। वो पहले क्वेश्चन तो सुन लो। क्वेश्चन ही सुनना है। मैंने बोला है, देन यू ऑल आर ब्रेकिंग द लॉ मेड बाय अस, मेड बाय योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो रूल बना रहा है आप लोग उसको ब्रेक कर रहे हो। आप भी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के चक्कर में पड़े हो। मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके बाद ऑप्शंस बताऊंगा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको आंसर करना। आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे रहे हो पहले ही। फर्स्ट क्वेश्चन, then 1 2 3, then after your reply. What did the peasants pay the British landlords? Peasants जो थे वो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे उनको क्या पे करते थे? ध्यान देना, ऑप्शन है 10%। अब तो ए बी सी डी देखिए, बताओ इसमें कौन सा? 26। चलो आंसर बताओ, 1 2 3 बोलिए। डी सही है, 15% जो था उनका। Why did the British want the peasant to pay
कॉम्पेंसेशन, आखिर ब्रिटिश क्यों चाहते थे कि वो जो कॉम्पेंसेशन है वो उनको पे किया जाए? क्यों? बिकॉज दे फ्रीड देम, क्योंकि वो उनको आजाद करना चाहते थे। बिकॉज दे गॉट ऑर्डर फ्रॉम ब्रिटिश हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला था। बिकॉज ऑफ 50% लैंड होल्डिंग लैंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, 50% लैंड होल्डिंग इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। कौन होगा आंसर 27 का? तो डी आंसर करेक्ट है। Why did, देखना क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, ये क्वेश्चन परफेक्ट है। Why did Gandhi ji agree? As you know that the demand of Mahatma Gandhi was 50% refund, but when the landlords, British landlords accepted only 25% to repay, then it was easily accepted by क्या? महात्मा गांधी ने इसको easily accept कर लिया था। कि इसके पीछे का रीजन क्यों 25% एक्सेप्ट कर लिया? 50% का डिमांड था। तो ध्यान देना, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। बिकॉज ऑफ मनी, भाई पैसे का जरूरत था। बिकॉज ऑफ डर था कि हार ना जाए। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पावर, भाई ब्रिटिश के ताकत से डर था। या फिर बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे से ज्यादा किसानों का जो सम्मान था उसका इंपॉर्टेंस था। तो पहले ही आंसर बोल दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सर एडमंड इन इंडिगो? सर एडमंड जो थे वो इंडिगो में कौन थे? ब्रिटिश लॉयर थे, ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, या फिर एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विस थे? 29 फास्ट। डी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करेंगे आप लोग। वेयर वाज सर एडमंड पोस्टेड? ये कहां पे इनको पोस्टिंग मिली थी? इन ईस्ट इंडिया, इन पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया? चलो 1 2 3। डी। ओके, डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रीड प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी? क्या स्टेटमेंट गांधी जी पढ़ रहे थे जिसको पढ़ के उनको गिल्ट, मतलब उनको गिल्टी साबित करने की कोशिश की गई थी? तो जैसे में पहला ऑप्शन, दैट ही वाज ए लॉ ब्रेकर, वो लॉ ब्रेकर थे। दैट ही वांटेड टू कमांड रेस, मतलब दूसरे लोग जो थे उनको कमांड करना चाहते थे। He was not a lawbreaker and came to render humanitarian and national service. वो यहाँ पे लॉ ब्रेक करने के लिए नहीं आए थे, वहां पे मानवता की और नेशनल सर्विस करने के लिए आए थे। या फिर नन, कोई नहीं। कौन होगा आंसर? जल्दी फास्ट टेल मी। सी। ओके करेक्ट है, सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, Why did गांधी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस? गांधी ने मोतिहारी कोर्ट हाउस में प्रोटेस्ट क्यों करा? चार ऑप्शन, टू बी फेमस, फेमस होने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, ब्रिटिश को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए, या फिर टू प्रोटेस्ट द कोर्ट ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, कोर्ट ने जो ट्रायल को पोस्टपोन किया था उसके अगेंस्ट में। ऑप्शन 1 2, चलो ठीक है, डी आंसर सही है, करेक्ट। ओके, Why did Gandhi ji consider the Champaran episode a turning point? गांधी ने चंपारण का जो एपिसोड था, चंपारण में जो घटनाएं घटी थी उसको टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा था। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान देना। इट्स वॉइस स्प्रेड फॉर एंड वाइड, चंपारण की जो घटनाएं भारत के हर एक कोने में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। सेकंड, इट बिकेम फेमस, फेमस हो गया, ब्रिटिश इससे डर गए। या फिर टू प्रोटेस्ट द कोर्ट ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। चारों में कौन सा ऑप्शन सही? फास्ट टेल मी। ए ए करेक्ट है, ए सही है। बिकॉज अब इस मूवमेंट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक होगी। भाई जब चंपारण जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिश के ऊपर दबाव देके हम लोगों ने अपनी बातों को मनवा लिया, तो ये पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ब्रिटिश के ऊपर फुल दबाव दे सकते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी? कस्तूरबा गांधी जो थी उन्होंने महात्मा गांधी जो थे एमजी, उनका सपोर्ट कैसे करा? बाय स्पीकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करके, उनके साथ टहल के, यहाँ वहां मूव करके, या फिर बाय टीचिंग
आश्रम रूल्स एंड क्लीननेस, सफाई और सफाई के बारे में या फिर आश्रम रूल के बारे में बता के। 34 का आंसर बोलिए एबीसीडी। डी करेक्ट आंसर, सही है। ओके 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 35 क्या क्वेश्चन है भाई, किधर क्वेश्चन जा रहा है। ओके, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड एडवोकेट ऑफ होम रूल। क्या जो छोटे छोटे जो इंडियंस, आपके एवरेज इंडियंस थे, उनका एटीट्यूड, जो आपके दूसरे एडवोकेट थे जो होम रूल, क्या उनका एटीट्यूड था उनके प्रति। तो वेरी वेलकम, उन लोग का स्वागत करते थे, कॉरेजियस, प्लीजिंग या फिर वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। 35 आंसर बोलो फास्ट। अरे जो वकील साहब लोग थे, वकील साहब लोग का जो गांव के लोग या फिर जो शेयर प्रॉपर थे, वो क्या करते थे, स्वागत करते थे कि भैया आइए, या फिर कि भाई बड़े बहादुर है, या फिर उनको देख के बहुत खुश होते थे, या फिर डरे समय रहते थे उनपे कि भाई एक तो 15% ऐसे ही लेके जा रहे हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अगर इन लोग के पास कोर्ट में जाइए वकीलों के थ्रू, तो वकील इसका एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं। तो क्लियर है कि डिफरेंट अलग तरीके से देखा जाएगा वकीलों को, वकील लोगों को तो ऐसे भी देखते हैं। क्या अगला देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एडवोकेट ऑफ होम रूल, क्या था इसका पर्पस। होम रूल, ये जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, इसका क्या पर्पस, मेन मकसद क्या था, टू गेट मनी, पैसा लेना था, टू बी पॉपुलर, पॉपुलर होना था, to instigate the people, या फिर to encourage people to participate in the freedom movement। 1 2 3 36 का फास्ट टेल में। एडवोकेट ऑफ होम रूल जो बनाया गया था गांधी के द्वारा, इसका मेन टारगेट क्या था, टू इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। ओके सही है, सही है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीजेंट इन चंपारण, ये तो बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चंपारण के जो किसान थे, वो उनका कंडीशन कैसा था, कैसा था, क्या वो बिल गेट्स की तरह जीते थे, मुकेश अंबानी की तरह जीते थे। तो पहला वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, आजाद थे, रिच थे। पहले डी कर दियो क्या आंसर। ओके तो डी आंसर सही है, डरे हुए थे, डरे सहमे थे वे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whom did गांधी जी send a telegram to, गांधी जी ने टेलीग्राम किसको भेजा। पहला सर एडमुंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट या फिर प्रोफेसर जे बी कृपलानी। 1 2 3 स्टार्ट फास्ट। ओके सही है, डी करेक्ट आंसर आप लोग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। Where did गांधी जी stay for 2 days, गांधी जी 2 दिन तक कहाँ स्टे किए थे। एट अ पीजेंट हाउस, पीजेंट के घर में, एट ए लॉयर हाउस, वकील के घर में, इन ए गेस्ट हाउस, या फिर प्रोफेसर मलकानीज हाउस, कहाँ। 1 डी करेक्ट आंसर है, सही है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये आपके बीच का मतलब कि आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग थोड़े से सब्जेक्टिव की तरफ भी चलेंगे। देखिए ये क्या क्वेश्चन करता है, व्हाई वाज द गवर्नमेंट बैफल, गवर्नमेंट जो थी हार मान चुकी थी, पूरी तरीके से सहमी हुई थी, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था। 4 ऑप्शन, बिकॉज ऑफ लॉयर्स पावर, वकीलों की ताकत को देख के, बिकॉज ऑफ फार्मर, किसानों की वजह से, बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपर की वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीजेंट, कि पीजेंट ने जो सत्याग्रह मूवमेंट के साथ किया था, उस सत्याग्रह को सफलता मिली, उस सफलता को देख के गवर्नमेंट जो थी बैफल थी। ऑप्शन क्या होगा, डी। अरे पहले आप लोगों ने आंसर कर दिया, करेक्ट। तो ये है आप लोग का ऑब्जेक्टिव। मुझे लगता है कि अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने बनाए, तो मतलब A to Z आपका चैप्टर के ऊपर कंट्रोल है, नो डाउट। अब हम थोड़े फिर सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आया, मैं खुद अपने तरीके से निकालता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप लोग ध्यान देना। देखो पहला क्वेश्चन कि व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वाज यूजलेस, गांधी जी जो थे इस चीज को क्या, क्यों इन्होंने इस चीज को बोला कि भाई चंपारण के जो शेयर क्रॉपर का जो केस है, उसको कोर्ट में ले जाने पे कोई भी फायदा नहीं है। व्हाई, एनीवन।
बिकॉज अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आपने इस चीज को देखा था, बिकॉज द कोर्ट, आपने देखा कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स and the court was also connected with British. So the Gandhiji felt here that if the case would go in British court, then the sharecropper would have to pay more and more to their किसको, to their advocates, to वहाँ पे वकील को भी देना पड़ा, प्लस वो जो पेमेंट कर रहा है वो कर ही रहा है, and the result which they would get will be क्या, जीरो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. That's why गांधी जी के अनुसार क्या था कि to take any case in court was completely useless. इसका कोई फायदा ही नहीं था. सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डिड द चंपारण peasants react when they heard that a महात्मा had come to help them. चंपारण के जो पीजेंट थे, जो शेयर कॉपर थे, जब उनको पता चला कि भाई एक महात्मा जो है वो आया हुआ उनकी मदद करने के लिए, तो उनका रिएक्शन क्या था? They all assembled to greet this महात्मा. वो सब के सब असेंबल्ड होते हैं, मोतिहारी वहां पे जाते हैं अलग अलग बाय डिफरेंट मीन्स, और वहां पे जाने के बाद क्या, महात्मा गांधी को ग्रीट करते हैं, वहां पे अभिवादन करते हैं. व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी? आपने देखा कि गांधी जी के अगेंस्ट में जो केस चल रहा था वहां पे, तो बाद में चल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस केस को पोस्टपोन, मतलब उसको हटा वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया. आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज क्यों, वाई गांधी जी के ऊपर केस क्यों नहीं चला, उस केस को वापस कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, रीजन क्या था? The unity of sharecropper. Okay, very good. Because of the crowd, the mob of sharecropper. कैसे लिखे हैं इसको? लिखना है आपको, लिखोगे क्या? देखो यहाँ पे क्या करोगे. What made the lieutenant governor? So as we know that lieutenant governor dropped the case against Gandhiji because of sharecroppers who backed, who blocked all the street of Motihari completely in the favor of क्या चीज? In the favor of महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसको थोड़ा और लॉन्ग करके आपको लिखना है और डिफाइन करना है अपने तरीके से, इसी के लिए तो बोला गया था कि ग्रामर पे भी फोकस कीजिएगा. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या है? कि सपोज करो क्या करते हैं यहाँ पे, आपने गांधी जी के ऊपर जैसे केस करा उन लोगों ने, तो आपने कि जैसे लोगों को पता चला कि उनका चैंपियन, कि देयर चैंपियन वाज इन ट्रबल विद क्या चीज, अथॉरिटी, देन दे ऑल असेंबल इन मोतिहारी and back क्या चीज, all the streets, and these because of these all situation made pressure on the British government, and because of that the lieutenant क्या withdrew क्या the case which was on महात्मा गांधी. इसको आपको अपने लैंग्वेज में वर्कआउट, आपको ये समझना है कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, लिखना तो आपको अपने लैंग्वेज, यू विल हैव टू यूज योर ओन लैंग्वेज टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why did Gandhiji oppose when his friends Andrew offered to stay in Champaran and help the peasant? अब देखो यहाँ पे गांधी जी के जो दोस्त एंड्रयू थे, उन्होंने बोला कि चलो मैं आपके साथ यहाँ पे चंपारण में रहूंगा और इन लोग का मदद करूंगा. तो गांधी ने इस मदद को लेने से रिजेक्ट कर दिया, बोला कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए. क्यों, वाई? बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत. ये ना था कि नहीं भाई, दिस इज the fight of Indians. That's why Indians would have to take all the actions to resolve all the problems connected with them. अब इसमें क्या करना होता नहीं कि भाई आपको अगर स्कोर 95 प्लस करना है तो उसी का मतलब तो लोगे नहीं, आपको खुद सेल्फ स्टडी करना है. तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प बिफोर एनी हेल्प. दैट्स व्हाई महात्मा गांधी रिजेक्टेड. What did the peasants pay to the British landlord as a rent? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में शेयर क्रॉपर क्या पे करते थे? 15% क्या पे करते थे? इंडिगो का जो उनका था 15% लगभग. अच्छा, why did गांधी जी decide to go to मुजफ्फरपुर before going to चंपारण? चंपारण जाने के पहले गांधी जी जो थे वो मुजफ्फरपुर गए. आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? What was the reason behind it? मुजफ्फरपुर क्यों गए जबकि चंपारण उनको जाना था? क्यों? For what purpose? Fast, write down. क्यों गए चंपारण? How was Gandhi able to influence the world?
क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने क्वेश्चन आपको बताया, आपको फिर से एक बार कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। चंपारण जाने के पहले मुजफ्फरपुर किस लिए जाते हैं वो? टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था उनका, किसका? व्हिच वाज रिलेटेड टू शेयर क्रॉपर। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। गांधी जी को जो राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद साहब के जो नौकर है, वो गांधी जी को सेकंड शेयर क्रॉपर समझ लेते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों समझता है? बिकॉज ही वॉज विद राजकुमार शुक्ला who was already क्या चीज, a poor peasant। जो कि poor peasant है तो peasant के पास जो बंदा है वो भी peasant ही है। यस। इसके बाद देखो यहाँ पे, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, व्हाट लेड गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क। आखिर गांधी जी को कब महसूस हुआ कि चंपारण का जो बैटल है उसको जीत लिया गया है? व्हेन द ब्रिटिश लैंड ऑनर्स accepted the demand of Gandhiji and they were ready to pay as 25%। they were ready to repay as 25%। जो उन लोगों ने 20 चिट किया था उसका 25% देने के लिए जब तैयार हो गए तो it was clear that the battle of Champaran was won by the peasants। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% जो रिफंड उन लोगों ने बोला उसको एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी ने? आखिर क्यों? 50% का डिमांड 25% क्यों? बिकॉज हियर देयर वाज नो, मतलब हियर द मैटर वाज नॉट रिलेटेड विद द मनी, द मैटर वाज रिलेटेड विद द प्रेस्टीज ऑफ द पीजेंट्स। भाई 2% ही दे रहा है, मतलब वो पीजेंट के अधिकार को समझ तो लिया। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस था कि यहाँ पे प्रेस्टीज, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, प्रेस्टीज ऑफ पीजेंट्स, प्रेस्टीज ऑफ पीजेंट्स वाज ग्रेटर देन क्या चीज, द मनी। तो ये है क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को डिस्कस, ये सारे अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके ऊपर आप लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब है कि इसके क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे और मुझे लगता है कि इस चैप्टर में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी क्या इस चैप्टर में? एनी प्रॉब्लम? कौन सा? अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारा है कि हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर। क्या सब चार ही है, चार ही पे। हाँ ओके स्टूडेंट्स, और ये लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को डिस्कस करो। देखो सारे के सारे स्टूडेंट कहाँ चले गए? क्वेश्चन डिस्कस करना नहीं है, केवल चैप्टर को समझिए। क्वेश्चन देखो कैसे लिखेगा। तो हाउ वाज गांधी जी एबल टू, आखिर गांधी जी ने वकीलों को इन्फ्लुएंस कैसे किया, अपने मूवमेंट के साथ एड कैसे किया? बाय representing himself as an example। he was ready to go to the prison for the sharecroppers whom were completely strangers for himself। this thought was क्या चीज accepted by क्या चीज all the lawyers, सारे वकील इस चीज को देखते हैं कि भाई महात्मा गांधी is an outsider, या आउटसाइडर का बंदा है, but he accept that he was ready to go to prison for the क्या चीज sharecropper, for the injustice of sharecropper। and we, हम लोग यहाँ के अपने नेटिव्स हैं, we are from the same eras नहीं है। और इस तरीके से गांधी के आइडिया को उन लोगों ने एक्सेप्ट करा और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, वी वुड सपोर्ट महात्मा गांधी इन द प्रिजन टू, कि जेल में अगर चले जाएंगे उसके बावजूद भी हम लोग इनका सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस करा, अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में रिप्रेजेंट करके उन लोगों ने उन्होंने किया। अब केवल लंबा लंबा भाषण देते, लेक्चर देते और कुछ खुद नहीं करते, तो क्लियर है कि कोई भी बंदा उनको, उनकी बातों को नहीं सुनता।
सही है, सही है। इसको थोड़ा और ग्रामर पोर्शन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे पॉइंट रिपीट में, देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि जो जितने भी वकील थे, जब फिर से एक बार लेफ्टिनेंट ने इनको इन्फॉर्म किया था कि आपको आना है, समन भेजा था, तो जब वहां पे गांधी जी जाने वाले थे तो फर्स्ट ही इनवाइटेड ऑल द लॉयर्स एंड ब्रीफ कैसेस ऑल द मैटर, सारे मैटर को ब्रीफ करते हैं। आफ्टर दैट ऑल द लॉयर्स डिस्कस्ड टुगेदर, उन लोगों ने डिस्कशन किया एंड उन लोगों ने फेल्ड किया क्या था, गांधी जी वाज आउटसाइडर, गांधी जी बाहर का बंदा है, and Gandhi ji was outsider, but after that he was ready to go to prison for the justice of sharecropper belong to our own state, therefore we should follow Mahatma Gandhi everywhere, गांधी जी को फॉलो करना चाहिए हम लोग को हर जगह पे। और इस तरीके से मतलब गांधी जी represented himself as an example to influence क्या चीज, all the advocates, सारे जो लॉयर थे उनको अपने बात लाने के लिए उन्होंने खुद को, अपने आप को एक एग्जांपल के रूप में रिप्रेजेंट किया। दैट आफ्टर दैट ऑल द लॉयर्स, ऑल द शेयरक्रॉपर स्टार्टेड टू फॉलो हिम, उन लोगों ने उसको फॉलो करना, उनको फॉलो करना शुरू करा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आप लोग का। अब इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? एनी प्रॉब्लम? देखो बस 4 ही स्टूडेंट बचे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वेट, अच्छा, why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? मतलब चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्यों? बिकॉज इन चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट गॉट सक्सेस, सत्याग्रह मूवमेंट को सफलता मिली। इन चंपारण इट वाज प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ यूनिटी Indians could make pressure on the British government, and after that in different parts within our country the people started क्या movement and revolution against the British government। तो थोड़ा ना छोटी सी सफलता मिली चंपारण से, छोटी ही सही पहली सफलता मिली, और इस पहली सफलता ने इन लोग के कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करा, ऑन द टॉप पहुंचाया। और उसके बाद आपने देखा 3 बच्चे हैं, ओके 3 बच्चे, चलो ठीक है, तो इसको आप लोग वर्कआउट करेंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत है, 3 है 2 है, फिर क्या मतलब है? यस, इंडियंस के सामने, इंडियंस की यूनिटी के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। तो ये पॉइंट था क्या, जिसकी ये टर्निंग पॉइंट था कि भाई नहीं, अगर पूरे देश यूनाइट होता है तो ब्रिटिश के ऊपर हम लोग क्या एक दबाव बना सकते हैं, एंड ब्रिटिश कुड बी चेस्ड फ्रॉम इंडिया, एंड आफ्टर दैट इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम देम। हो जाएगा? एनी क्वेश्चन? डन हो जाएगा सब? एवरीथिंग इज इजी? ओके ओके, आई होप नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। तो ये सारे वर्कआउट आप लोग कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे। फ्राइडे है ना? ओके ओके, तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन एक बार चेक कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर डिस्कस करेंगे। ब्रेक ले छोटा सा। ओके